दोस्तों आईपीएल 2024 के 25वें मैच में बेंगलुरु को कुचलने के लिए हार्दिक पांड्या ने किया है सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। बजाई है विराट की पलटन के लिए खतरे की घंटी। तो आखिर दोस्तों किन खतरनाक खिलाड़ियों को हार्दिक पांड्या ने टीम में मौका दिया और उनके आ जाने से बेंगलुरु की टीम तो अभी से सदमे में नजर आ रही है। किसे उन्होंने दिया चांस और किसे दिखाया प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता। कैसे अब रोहित के पसंदीदा खिलाड़ी को उन्होंने ही किया टीम से बाहर। उनकी पूरी प्लेइंग 11 के बारे में सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। और उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भले ही आईपीएल में अब तक कुल 24 मुकाबले हुए हों, लेकिन सही मायने में आईपीएल की शुरुआत अब होने वाली है। फैंस को जिसका बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी अब आ गई है, जहां बहुत जल्द भारत के दो सबसे दिग्गज खिलाड़ी रोहित और विराट एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल के महासंग्राम में कदम रखने वाले हैं। फैंस के दिलों के घरों में कब्जा करने वाले ये रोमांचक मुकाबला मुंबई के गढ़ वानखेड़े के मैदान पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसका इंतजार हर कोई पलके बिछाकर कर रहा था। ये मुकाबला और भी एक्साइटमेंट वाला इसलिए है कि जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी है, 5 बार की आईपीएल चैंपियन बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु है जिसने 16 सालों से केवल दिल जीता है। ये टूर्नामेंट भी अब तक दोनों टीमों के लिए कुछ खास नहीं रहा। हालांकि जहां हार्दिक की कप्तानी में बुरे तरीके से दर दर की ठोकर खाने वाली मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में दिल्ली को पीटकर अपना जीत का पहला खाता खोला, और दूसरी तरफ बेंगलुरु का हाल बहुत बुरा है। शुरुआत में तो उन्हें आईपीएल 2024 की अपनी पहली जीत में बहुत जल्द मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी हार का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि पिछले मुकाबले में विराट कोहली के शतक के बावजूद बेंगलुरु राजस्थान को हराने में नाकामयाब साबित हुई। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है और उनके केवल 2 अंक हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु भी पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है। यानी कि दोनों टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन बेंगलुरु के 2 अंक होने के बावजूद उनका रन रेट भी मुंबई से खराब है, जो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी कि उनके लिए मुंबई के खिलाफ ये मैच करो या मरो का हो चला है। उनके लिए ये मुकाबला जीतना इस टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। इस जीत का सपना सजाकर मुंबई आए हैं, लेकिन नए कप्तान हार्दिक पांड्या भी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे हैं, और अब उन्होंने बेंगलुरु के जीत के सपनों को चकनाचूर करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक साथ कई बड़े बदलाव कर हर किसी को हैरात में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या ने बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन के कंधों पर सौंपी है। इन दोनों ने कई दफा मुंबई को दाकर शुरुआत दिलाई है, तभी तो हार्दिक पांड्या अभी भी रोहित शर्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित मुंबई को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं और बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई की जीत के हीरो बने। फिर नंबर 3 के पायदान पर उन्होंने टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया है। हालांकि पिछले मैच में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बेंगलुरु के खिलाफ सूर्या का रिकॉर्ड भी शानदार है, और जब टी20 की बारी आती है तो सूर्या पर तो मुंबई आंख मूंद कर भरोसा जताती है, और ऐसा ही कुछ अब हार्दिक पांड्या भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नंबर 4 के पायदान पर सूर्या के साथ निभाते हुए हमें नजर आएंगे तिलक वर्मा, जो सूर्यकुमार यादव के भी अंदाज में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी मिडिल ऑर्डर में दिल्ली की टीमों के लिए काफी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। तो इतना ही नहीं, नंबर 5 के पायदान पर हार्दिक पांड्या ने शामिल किया है टीम डेविड को। ऑस्ट्रेलिया का यह बल्लेबाज आखिरी ओवर में आकर क्या कमाल कर सकता है, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वह गेंदबाजी में कुछ बहुमूल्य ओवर दे सकते हैं, जैसे पिछले मैच में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ऐसा ही कुछ वह इस मुकाबले में भी करना चाहेंगे। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की भूमिका में नंबर 6 के पायदान पर खुद हार्दिक पांड्या टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। उनकी बल्लेबाजी तो टॉप क्लास की है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या हार्दिक गेंदबाजी में करतब दिखाते हैं, क्या वह भी बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसे में वह अपनी फॉर्म की तलाश में लाजवाब प्रदर्शन तो जरूर करना चाहेंगे। नंबर 7 के पायदान पर उन्होंने अफगानिस्तान के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी को प्लेइंग 11 में मौका दिया, जो एक काफी बेहतरीन फैसला टीम के लिए साबित हो सकता है। नंबर 8 के पायदान पर नबी के साथ निभाते हुए नजर आएंगे पीयूष चावला, जिन पर वानखेड़े के मैदान पर बेंगलुरु के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने की जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं फिर आती है बारी पेस डिपार्टमेंट की, तो इस डिपार्टमेंट को लीड करने की जिम्मेदारी हार्दिक ने जसप्रीत बुमराह को सौंपी है, जहां बुमराह का साथ निभाने के लिए उन्होंने आकाश माधवाल के साथ गेरॉल गोडजे पर भरोसा जताया। यानी कि मुंबई का पेस अटैक सबसे घातक और खूंखार नजर आ रहा है, और अब सूर्य और मोहम्मद नबी की एंट्री से मुंबई की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, और बेंगलुरु को हराने के लिए काफी होना चाहिए। दोस्तों शुभमन गिल की खतरनाक पारी और राशिद की तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात ने राजस्थान को पीटकर इतिहास लिखा, तो पूरी दुनिया इस महामुकाबले को देखकर हैरत में पड़ गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना गिल को फ्यूचर इंडियन कैप्टन बता रहे हैं, तो रिकी पॉन्टिंग से लेकर अब शोएब अख्तर, यहां तक कि खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब गिल से लेकर राशिद की जमकर तारीफ करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर किसने गिल को बताया जीत का हीरो, किसने राशिद की करी तारीफ, इन सबके दिलों को छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गिल और संजू के बीच आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे रोमांचक और एक्साइटिंग मुकाबला खेला गया जयपुर के स्टेडियम में। राजस्थान के विजय रथ को रोकने के लिए गिल के सितारों ने खूब मेहनत की, लेकिन संजू सैमसन इतनी आसानी से हार मानते गए। रियान पराग के साथ मिलकर अपने टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद भी उन्होंने जमकर
जमकर तूफानी बल्लेबाजी की। रियान के 48 गेंद पर 76 रन ठोके और खुद कप्तान ने 38 गेंद पर 68 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली, जिनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में राजस्थान ने 196 रन ठोके थे। इस विशालकाय स्कोर को पीछा करते हुए साई सुदर्शन और गिल ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद तो कुलदीप सिंह की आंधी में गुजरात का पूरा टॉप ऑर्डर तहस नहस हो गया। पहले कुलदीप सेन ने एक के बाद एक 3 विकेट लिए, तो फिर युजवेंद्र चहल की फिरकी ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। हालांकि लोन वॉरियर की तरह अकेले लड़ाई करते हुए कप्तान गिल ने अपने बल्ले से अकेले ही टीम को जीत दिलाने की ठान ली थी। उन्होंने जमकर बाउंड्रीज बॉल्स बरसाई, लेकिन वो भी 44 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की बदौलत 72 रन बनाकर वापस लौट गए। ऐसा लगा कि गुजरात हार गया, लेकिन तब हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। ग्रेटेस्ट फिनिशर राहुल तेवतिया के साथ मिलकर राशिद ने तो पल भर में राजस्थान की खुशियों को मातम में बदल दिया। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने 19वें ओवर में 20 रन बटोरे, तो अंतिम ओवर में जब जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, तो आवाज खान की धज्जियां उड़ाते हुए राशिद खान ने एक बार फिर 3 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को एक भी कभी न भूलने वाली जीत दिलाई, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले ने तो सबके होश उड़ा दिए, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी ये देखकर दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय दिग्गज सुरेश रैना का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला अब तक के आईपीएल का सबसे बेहतरीन मैच था, बस इसीलिए आपको अंत में अच्छे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो आपको किसी भी कंडीशन में मैच में जीत दिला पाए। गिल ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, इसमें कोई शक नहीं। लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। गिल जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनमें माही भाई की झलक नजर आ रही है। उसका फ्यूचर बतौर कप्तान भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि राशिद खान और तेवतिया इस तरीके से मैच में जीत दिला पाएंगे। जब गिल आउट हुए तब मुझे लगा कि मैच खत्म है गुजरात के लिए, लेकिन उन्होंने केवल राजस्थान को नहीं, मुझे भी हैरान कर दिया। उन्होंने मैच को पूरी तरीके से राजस्थान से छीन लिया। अपना पहला मैच राजस्थान इस सीजन में हारी है, उन्हें तकलीफ तो होगी ही, लेकिन मुझे जहां तक लगता है गिल इस बार गुजरात को जरूर फाइनल तक ले जाएंगे। उनकी टीम में वो खूबी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वाह भाई वाह, यही तो आईपीएल का रोमांच है। आप अपनी अंतिम गेंद तक यकीन ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। रियान पराग और संजू ने अच्छी बैटिंग की। बाद में शुभमन गिल ने किस तरीके से अकेले ही अपनी टीम को संभाला, कप्तान के तौर पर फ्रंट से टीम को लीड किया। वो एक फ्यूचर दिग्गज की निशानी है। गिल का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। मैं उन्हें फाइनल में देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि गिल इस बार अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, केवल यही नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान तक भी गिल के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, अब तो शोएब अख्तर ने कहा है कि संजू, आपको भी मानना पड़ेगा कि गिल और उनकी टीम आपसे कई गुना बेहतर है। माशाल्लाह, मुझे पता था इस खिलाड़ी में बल्लेबाजी का तो टैलेंट बहुत है, लेकिन कप्तानी भी इतनी बखूबी गिल करते हैं, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगा था वो गुजरात को लीड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। वो एक ग्रेट खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी करने का दम रखता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शोएब अख्तर ने तो गिल को सचिन के बराबर तक कह दिया। तो केवल वही अंत में युवराज सिंह का कहना है कि गिल को मैंने बचपन से देखा है, उसमें हमेशा से एक लीडर की क्वालिटी थी, और जब उसे गुजरात का कप्तान बनाया गया तो वो अपनी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। कप्तान होने के नाते उसने फ्रंट से टीम को लीड किया। आखिर तक उसने हार नहीं मानी और उसके आउट होने के बाद भी राशिद ने उसके छोड़े गए काम को पूरा किया। बहुत अच्छे गिल, तुमने हम सबका दिल जीता है। अब बारी है कि तुम अपनी कप्तानी में गुजरात को जीत दिलाकर इतिहास लिखो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हर तरफ अब केवल गिल गिल ही सुनाई दे रहा है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आया संजू सैमसन और रियान पराग का जबरदस्त तूफान। गुजरात के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां, फिर गेंदबाजों ने भी दिखाया ऐसा जलवा कि एक एक रन बनाने के लिए तरस गए गुजरात के बल्लेबाज। तो आखिर इन दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी विजेता? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? गुजरात का कौन सा बल्लेबाज पड़ा राजस्थान पर भारी? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और संजू सैमसन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच देखने को मिला। इस मुकाबले में पूरा आईपीएल का इतिहास पलट गया। गेंद और बल्ले दोनों से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। तो आखिर कैसे रशीद और उमेश की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कप्तान संजू ने उड़ाए राजस्थान के घमंडी गेंदबाजों के परखच्चे। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने बना डाला कितने रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। किस गेंद बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? कप्तान संजू ने दिया कितने रनों का योगदान? गेंद और बल्ले के बीच हुए महासंग्राम की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट
तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा उमेश यादव दिखा रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 6 रनों तक यशस्वी जायसवाल ने पहुंचा दिया। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया।